यानी कि आपको लगता है कि जाति देखकर बुलडोजर चल रहा है, जाति देखकर यहाँ न्याय दिया जा रहा है? जाति देखकर नहीं, वर्ण देखकर, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है। बार क्षत्रिय बचेंगे, शूद्र वैश्य मारे जाएंगे। कहाँ से इतना पैसा आता है? एक सीओ की तनख्वाह कितनी है? अगर वो लुटेरा नहीं, वो हत्या करता है वर्दी पहन के, सुपारी लेता है और उसने हत्या की है, पूरी गोदी मीडिया ने घुमा घुमा के उसको ऐसा तीरंदाज बना दिया कि इसके जैसा ईमानदार और इसके जैसा अच्छा अधिकारी ही नहीं है। त्वरित कार्यवाही इसने कर दी। अब कहाँ मर गई वो गोदी मीडिया? सुल्तानपुर लूट कांड में मंगेश यादव एनकाउंटर, कथित एनकाउंटर पूरी तरह से चर्चा में था। उसमें आरोप लगा कि जो एसटीएफ के लोग थे उन्होंने मंगेश यादव को उसके घर से रात को 2 बजे उठाया और सुल्तानपुर में लाकर उसका एनकाउंटर कर दिया, जिसे हत्या कहा जा रहा था। उसकी अब क्लोजर रिपोर्ट आ गई है। क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि वो एनकाउंटर नहीं था, जबकि उसकी माँ, उसकी बहन शुरू से कह रहे हैं कि उनके बेटे का एनकाउंटर नहीं, उनके बेटे की हत्या हुई है और उनको घर से उठाकर ले गया। जबकि एसटीएफ के लोगों का बयान था, उनका कहना था कि वो भाग रहे थे और भागने के टाइम पर गोली मारी गई। जबकि जो क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली सटाकर मारी गई है और अब उसकी जो कि छिपाई जा रही थी, जो उसकी पीएम रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया जा रहा था उस समय, पीएम रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो चुकी है। उसमें कहा जा रहा है कि गोली बिल्कुल कनपटी से सटा के 2 इंच दूर से मारी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि ये भी पूरी तरह से कूच किए हुए थे, वहां पे कैंप किए हुए थे जौनपुर में मंगेश यादव के घर, उस पूरी घटना पे। उस पर बात करेंगे कि जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उस पर इनका क्या कहना है। क्या कहेंगे क्लोजर रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है कि वो एनकाउंटर नहीं, हत्या थी, और जबकि उनका परिवार शुरू से ही कह रहा था। क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद तो बात क्लियर हो चुकी कि उसकी हत्या हुई है और हम लोग पहले से मान के चल नहीं रहे थे, हम जान रहे थे कि हत्या हुई है, क्योंकि डीके साई का रिकॉर्ड मुझे पता है। लखनऊ का कोई व्यापारी नहीं बचा होगा जिसको उसने लूटा नहीं होगा अपनी वर्दी की आड़ में। डीके शाही जो एसटीएफ चीफ, उस टीम का चीफ था, जिसने मंगेश यादव को उसके घर से उठाया। आप लोग अगर गए होंगे मंगेश यादव के घर तो मड़ई थी, घर नहीं था। और किस चीज़ की मड़ई थी? गन्ने के पत्ती की बनी हुई मड़ई थी, है ना? रिपोर्टिंग की। और उसके घर में 500 रुपए से ऊपर का कपड़ा तो रहा ही नहीं होगा। उसके बाप के शरीर पे जो मैंने शर्ट देखी थी ना, 150-200 से ज़्यादा की नहीं रही होगी। और जब इन लोगों ने उठा के 2 बजे रात में ले जाके हत्या की है, तब उसके बैग से, नया बैग 2-2,5 हज़ार 3,000 का, अमेरिकन टूरिस्टर का, और उसके अंदर से टी शर्टें और पैंटें जो निकल रही थी सब ब्रांडेड, जैसे लग रहा था अभी शोरूम से लाके डाली गई हैं। देखो, चोर चोरी करता है ना, तो कहीं ना कहीं गलती उससे हो ही जाती है, क्योंकि ये तो हराम के खाने वाले थे सब, डीके साई जैसे लोग। किसी भी शोरूम में गए, लूट लिए, ये उठा लिए, वो उठा लिए। इन लोगों ने किसी शोरूम में घुसे, ये सोचे साहब आए हैं भैया दे दो 2-4 टी शर्ट, ये वही टी शर्ट उठा के डाल दिए और पैंटें। इनको तो ये नहीं पता था कि हम एक ऐसे गरीब आदमी को उठा रहे हैं जिसके पास ढंग के खाने और पहनने की व्यवस्था नहीं है। तो इन लोगों ने डाल के वहाँ कर दिया। और ये इतना बड़ा एथलीट था कि हवाई चप्पल पहन के गया था और इसने दौड़ा के गोली भी मार दी और इसने सिद्ध भी कर दिया। पूरी गोदी मीडिया ने घुमा घुमा के उसको ऐसा तीरंदाज बना दिया कि इसके जैसा ईमानदार और इसके जैसा अच्छा अधिकारी ही नहीं है। त्वरित कार्यवाही इसने कर दी। अब कहाँ मर गई वो गोदी मीडिया? अब कहाँ मर गए वो एंकर, वो मुख्य धारा की मीडिया जिसको कहा जाता है? वो इसलिए मर गई क्योंकि उनकी बिरादरी का, उनके बीच का मनुवादी व्यवस्था का रहने वाला डीके शाही हत्यारा है और मरने वाला बैकवर्ड है। इसलिए ये सब के सब बैठे हुए एक चू नहीं करने। कोई किसी ने क्लोजर रिपोर्ट पे एक भी एपिसोड बनाया? दर्जनों एपिसोड बने थे उसके लिए, डीके शाही के लिए, डीके शाही को हीरो बनाने के लिए। चले जाइए यहीं खरगापुर में 2-2 एनजीओ की चलती है, दर्जनों प्लॉट होंगे और हर हफ्ते कोई ना कोई कार्यक्रम करवाता। कहाँ से इतना पैसा आता है? एक सीओ की तनख्वाह कितनी है? अगर वो लुटेरा नहीं है, वो हत्या करता है वर्दी पहन के, सुपारी लेता है और उसने हत्या की है। इस मामले में पूर्व सांसद जिसका नाम बदनाम हुआ था महिला रेसलरों को लेके, बृजभूषण सिंह को मैं 100% सही मानता हूँ। उस आदमी ने आके सामने से बोला कि पुलिस आज की डेट में प्रमोशन और पैसे के लिए हत्या कर रही है, वो आपको भी मार सकती है। आरोप ये भी था कि अनुज सिंह जो उस मुख्य आरोपी था, मुख्य षड्यंत्रकारी था, उसको बचाने के लिए नहीं भाई, वो अनुज सिंह को भी मार सकते हैं। अगर यहाँ से
लगे कि हमारी नौकरी चली जाएगी या हम फंस जाएंगे, अनुज सिंह से डकैती का पैसा ले लिया गया और अनुज सिंह को छोड़ दिया गया। लखनऊ में भी कुछ साल पहले चोरी हुई थी, अनुज सिंह मुख्य आरोपी था, एक सोनार के यहाँ 5 करोड़ की चोरी थी। कितने एनकाउंटर हुए थे उसमें, वो सेटल हो गया। यहाँ यादव था मार दो, दलित है मार दो, मुस्लिम है तो बिना सोचे मार दो। बाकी बचाना किसको आप जानते हैं, सवर्णों को बचाना है। सवर्णों में किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठाकुर और बाभन को। उस समय तो जब मंगेश यादव एनकाउंटर, कथित एनकाउंटर हुआ था, तो यादव सेना और जो तमाम लोग यादव समाज के लोग थे वो मंगेश यादव के घर गए, उनकी आर्थिक मदद भी की। उनका कहा गया कि उनके जो लीगल प्रोसेस होंगे वो भी करवाया जाएगा, कानूनी मदद भी करने की बात हुई। तो अब क्या इस पे यादव सेना क्या प्लानिंग कर रही है कि क्या डीके शाही के खिलाफ कोर्ट जाएगी? बिल्कुल जाएगी, और बिना कोर्ट गए ये क्लोजर रिपोर्ट आई, आपको लगता है? इसमें हमारे वकील साथी लगे हुए हैं, तब जाके ये क्लोजर रिपोर्ट आई है, नहीं तो उसको भी गोलमोल करके ये सब खा जाते। ये ऐसे नहीं आई है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? तब तक चलेगी जब तक डीके शाही जैसे लोग जेल नहीं जाएंगे। और सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम अभी अपने को बचा लोगे, सत्ता बदलेगी तब कौन बचाएगा? अभी बहुजन समाज नहीं समझ रहा है ना। यादव मारा जा रहा है तो निषाद खुश रहा है, निषाद मारा जा रहा है तब उसको समझ में आ रहा है कि दर्द कहाँ है, क्यों मैं मारा जा रहा हूँ। गुप्ता मारा जा रहा है, लेखपाल को बाबा के ही बिरादरी के लोग, भूमाफिया टाइप के लोग, जिसने 200-250 बीघे जमीन का, जो जमीन हड़प ली गई थी, अवैध जमीन उसको करके बेच दिए थे लोग, उसका पूरा काला चिट्ठा उसने इकट्ठा किया, उसको उठा के मार दिया गया, उसको किडनैप कर लिया गया। 4 दिन बाद उसकी, जिस दिन वो रिपोर्ट सबमिट करने वाला उसी दिन उठा लिया गया। कश्यप की मालूम है, मार दिया गया। बाबा बताइए कई भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला? कई ठो जो प्लॉटिंग और डेवलपर का काम करने वाले उनके यहाँ बुलडोजर चला? कहीं नहीं चला। यानी कि आपको लगता है कि जाति देखकर बुलडोजर चल रहा है, जाति देखकर यहाँ न्याय दिया जा रहा है? जाति देखकर नहीं, वर्ण देखकर, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हो रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय बचेंगे, शूद्र वैश्य मारे जाएंगे, वो मारे जा रहे हैं। अभी ना समझ में आए तो समझ लीजिए, एक बार और ले आइए न मनुस्मृति से आपका देश चले, फिर बताइएगा कि ब्राह्मण के अपराध करने वाले ब्राह्मण को खाली सर मुंडा करवा के छोड़ दीजिए, उसका कोई अपराध नहीं, उसने हत्या किया हो, बलात्कार किया हो। लेकिन अगर ब्राह्मण की बात आपने सुन ली, उसने कुछ गलत कर रहा हो, ठाकुर की सुन ली, तो आपके कान में शीशा भी पिघला के डाल दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है ये सब, क्योंकि संविधान अभी जिंदा है। जिस दिन ये खत्म हो गया ना, उस दिन आप पैरों के नीचे होंगे, ना हम इस तरह बैठ पाएंगे, ना आप इस तरह माइक लगा पाएंगे। यानी कि अब आप जो एनकाउंटर में टीम गठित हुई थी, एनकाउंटर में जो लोग शामिल थे, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करेंगे और जेल भेजने का काम करेंगे? हम टीम से ज़्यादा टीम के मुखिया को अपराधी मानते हैं, क्योंकि उसके आदेश पे सब कुछ हुआ है। तो डीके शाही के जेल जाने तक लड़ाई जारी आरोपी है, जेल जाने तक। शाही जैसे लोग जब जेल जाएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो इनके मातहत खुद डरेंगे। उनका इस तरीके का आदेश मानेंगे ही नहीं कि कल को हम फंसेंगे। ठीक है, तो ये शिव कुमार यादव जी थे, यादव सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो लगातार जिस दिन एनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव का, उस दिन से लगातार लगे हुए थे। आर्थिक सहयोग से लेकर उनकी जो लीगल मदद थी, जो इनके अधिवक्ता तमाम जो यादव सेना से जुड़े अधिवक्ता थे वो लगे हुए थे। इनके अधिवक्ता साथियों की इनकी लगातार बातचीत होती रही। अब क्लोजर रिपोर्ट आ गई। इनका कहना है कि जो भी उसमें उस इनकाउंटर में शामिल थे, और खासकर उसके जो चीफ उस टीम के थे डीके शाही, उनके जेल जाने तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, और उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और मुद्दे पर, किसी और वीडियो के साथ। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, लखनऊ।